नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का। हम संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं स्वप्नवासव दत्तम का। स्वप्नवासव दत्तम नामक नाटकम के प्रथम अंक के अंतर्गत आज हम 15वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। प्रायः यह जो अंक है बस समाप्ति की ओर है। इससे पूर्व हमने अच्छे पूर्वक भली भांति प्रसंग सह समस्त श्लोकों को पढ़ाया है, आप सभी देख सकते हैं। तो जो महाकवि भास द्वारा विरचित यह नाटक है बहुत ही रोचक है, बड़ा ही सुंदर है। तो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगाया गया है। तो पूर्व प्रसंग को ज्ञात करते हुए हम योगंधरायण के द्वारा कहा हुआ इस श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक का भली भांति विशिष्ट अध्ययन हम करते हैं। आइए इसका सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। यह अनुष्टुप छंद में है मित्रों। सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः। सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः। तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। तो मित्रों, यह एक वास्तविक सीख देने वाला श्लोक है। इसमें कोई क्रियापद उतना विशिष्ट नहीं है, हमें स्वयं जोड़ना पड़ेगा और स्वयं इसका अर्थ हम अपनी बुद्धि के अनुसार भी लगा सकते हैं। तो जो योगंधरायण है वह जब उसने रुमड़वान की कथा बताई ब्रह्मचारी ने कि जब राजा अपनी पत्नी के वियोग में अग्नि में कूदने वाला है, तो जो रुमड़वान है वो अपने राजा को संभाल रहा है। तो वर्तमान में राजा के पास रुमड़वान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो राजा को मृत्यु से भी बचा सकता है, क्योंकि वह हर तरह से राजा की सेवा कर रहा है। उनके भोजन न करने पर भोजन नहीं कर रहा है, ठीक है, उनकी विभिन्न प्रकार से वह सेवा कर रहा है। तो इसी क्रम में योगंधरायण अपने मन में सोचता है, कहता है कि सविश्रमो ह्ययं भारः, कहता है कि ही अयम, यहां पर ही और अयम का यण होकर के ह्ययं बन चुका है। ही यस्मात् कारणात्, मतलब जिस कारण से, अयम भारः सविश्रमः, अयम माने यह, भारः सविश्रमः, सविश्रमः विश्रमेण सहित। कहने का मतलब यह उसका है कि जो मेरा मेरा भार कैसा हो गया है, सविश्रमः, शांतः जातः। भार क्या था? वासव दत्ता को पद्मावती के पास सौंपना जो उसका भार था, उसका जो कर्म था, वो भारः सविश्रमः शांतः, उसने उसको सौंप दिया है, जिम्मेदारी दे दी है कि अब पद्मावती ही उसकी सेवा, पद्मावती के साथ ही वह रहेगी। तो मेरा भार जो अयम यह भारः किम जातः, सविश्रमः जातः, शांतः जातः, मतलब मेरा जो भार है वो हल्का हो गया है। और दूसरी बात बताता है कि प्रसक्तः तस्य तु श्रमः, तस्य, किंतु तस्य कस्य रुमड़वतः, उस रुमड़वान का तु श्रमः, उसका जो श्रम है वो कैसा है, प्रसक्तः, संलग्न। कहने का मतलब है मैंने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अभी रुमड़वान का काम बाकी है, इसलिए वो अपने काम में प्रसक्त है, लगा हुआ है, अपने काम को अभी वह कर ही रहा है। जो उसका कार्य है, जो उसका कर्तव्य है, उसमें वो प्रसक्त है। तस्य तु श्रमः प्रसक्तः, तस्य रुमड़वान का तो श्रम यानी कि कार्य प्रसक्त है, संलग्न है। और मम भारः सविश्रमः, मेरा भार क्या हो गया है, खाली हो गया है, शांत हो गया, मैंने अपना काम कर दिया है। फिर कहता है कि तस्मिन् सर्वम अधीनम, सर्वम अधीनम, सब कुछ क्या है, अधीन है। किसमें? तस्मिन्, तस्मिन् कस्मिन्, रुमड़वती, उस रुमड़वान में जो भार, जो रुमड़वान में क्या है, अभी सब कुछ अधीन है। क्योंकि यत्र कुत्र, यस्मिन् रुमड़वती, जिस यत्र यानी कि जिस रुमड़वान में नराधिपः अधीनः, सब कुछ अधीन उस रुमड़वान में इसलिए है क्योंकि उसमें महाराजा उदयन अधीन हो चुके हैं। अर्थात जो महाराजा उदयन हैं वो अभी किसके अधीन हैं, रुमड़वान के। क्योंकि यदि रुमड़वान उनकी सेवा न करे तो
उदयन अपनी पत्नी के वियोग में इतने दुखी हो चुके हैं कि वो प्राण भी छोड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो यत्र यानी कि यत्र मतलब यस्मिन स्थाने रूमणवान के पास में नराधिपः अधीनः, उदयन अधीन है अभी, क्योंकि तो इसलिए यदि राजा उसके अधीन है तो सब कुछ अभी रूमणवान के ही अधीन है। जो रूमणवान अभी करेगा वही भविष्य में होगा। यदि रूमणवान अपनी भक्ति त्याग दे, राजा की सेवा इत्यादि करना छोड़ दे, तो राजा प्राण भी त्याग सकते हैं। फिर राजा का विवाह कहां से होगा? हमारा जो कर्तव्य था वो भी व्यर्थ हो जाएगा। वासवदत्ता को सौंपना ये सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए बताता है कि उसमें सब कुछ अधीन है अभी, क्योंकि उसमें राजा अधीन है। देखिए, यदि देश के प्रधानमंत्री यदि किसी पर अधीन है, अर्थात किसी पर अपना विश्वास कर रहे हैं, तो समझ लो पूरे देश का विश्वास भी उसी पर होना चाहिए। उसी पर है, उसी के अधीन, जिसके अधीन राजा है उसी के अधीन सब लोग हैं, समस्त भविष्य है। तो वही यह श्लोक हमें बताता है। ठीक है, तो इस श्लोक में अधिक कुछ नहीं है, बड़ा छोटा सा श्लोक है और सुंदर सा सरल सा श्लोक है। आप ध्यान रखें, योगेंद्र नारायण महामंत्री जो है उन्होंने कहा है, और रूमणवान की विशेषता, रूमणवान की उत्कृष्टता और रूमणवान की जो मतलब अधिपत्यता यानी कि उसके बड़प्पन को इसमें दर्शा रखा है इन्होंने, कि रूमणवान का महत्व कितना है अभी, उसको वह योगेंद्र नारायण अपने वाक्यों में दर्शाता है, जो इस श्लोक के माध्यम से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो अब अगले श्लोक में आप सभी के सामने मैं उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। जयतु संस्कृतम्।